अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 25 इकोसिस्टम। आज हमारा उसका 8th लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। टॉपिक है आज का द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन एंड एन इकोसिस्टम। हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर कि एनर्जी किस तरह से आती है जानदारों के अंदर। एक फूड चेन आप पढ़ चुके हैं, फूड चेन क्या होती है, फूड चेन में एनर्जी दाखिल कैसे होती है। देखिए एनर्जी जो है ये हर जानदार की बुनियादी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर जानदार काम कर ही नहीं सकते। अब एनर्जी कैसे आती है? एनर्जी एंड फूड ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन फूड चेन। ये एक ट्रॉपिक लेवल से अगले में जाती है। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल ये होता है कि जैसे आपने फूड चेन पढ़ा है, फूड चेन के अंदर एक जानदार समझ लीजिए प्लांट है एक, उस प्लांट को किसी बीटल ने खा लिया, उस बीटल को खा लिया किसी फ्रॉग ने, उस फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने। अब ये फूड चेन है, प्लांट, बीटल, फ्रॉग, स्नेक। अब फूड भी ट्रैवल होगी प्लांट से बीटल की तरफ, बीटल से फ्रॉग की तरफ, फ्रॉग से स्नेक की तरफ, और एनर्जी का ट्रांसफ़र भी यही होगा। एनर्जी भी एक लेवल से अगले लेवल की तरफ जाएगी। अब सबसे पहले लेवल में फूड चेन पे होते हैं प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1 बनाते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर यानी T2 सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर यानी ये T3, ये T4। अब एनर्जी यू आती है कि सबसे पहले एनर्जी का जरिया है सन। जितनी भी लाइफ है वो सारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूरज से ही एनर्जी लेती है। डायरेक्टली लेते हैं प्रोड्यूसर, सूरज की एनर्जी को ये डायरेक्टली कैप्चर करते हैं, उससे ग्लूकोज बना लेते हैं, यानी उस एनर्जी को कैप्चर कर लिया इन्होंने। फिर जब इनको खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, वो एनर्जी इनमें चली गई। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी ने खाया, उनमें एनर्जी, टर्शरी ने खाया, उनमें एनर्जी। यूँ एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जाती है। लेकिन प्राइमरी एनर्जी का सोर्स क्या है? फॉर ऑल लाइफ इज सन। सूरज बुनियादी सोर्स है, अगर सूरज ना हो सारी लाइफ चल ही ना सके। अब सूरज से रोशनी किस सूरत में आती है? सूरज से जो रोशनी या आप कह लें एनर्जी, वो एक रेडिएंट हीट की सूरत में आती है, दूसरा लाइट की सूरत में। ये दोनों एनर्जी की सूरतें हैं, हीट भी एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है। इसी एनर्जी को प्लांट ने कैप्चर करना होता है। अच्छा, जब प्लांट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं फिर वो उससे बनाते हैं खुराक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है? एक्चुअली प्राइमरी प्रोडक्शन से मुराद होता है सिंपली ग्लूकोज बनाना, प्लांट का फूड तैयार करना। ग्रॉस ये लफ्ज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। ग्रॉस से मुराद होता है ओवरऑल प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट। एक जगह पे प्लांट उगा हुआ है, उसने जितनी भी टोटल एनर्जी फिक्स की, सारी एनर्जी जो उसने यूज़ की, वो उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होगी। सही हो गया? ग्रॉस यानी कि ओवरऑल एनर्जी। अब नेट क्या होगी? नेट होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट, जो एनर्जी बच जाए आफ्टर प्लांट मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड, यानी जब प्लांट ने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली उसके बाद जो एनर्जी बच गई वो कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ज़ाहिरी बात है, एक पौधे ने अगर फर्ज कर ले 50 किलो कैलोरी एनर्जी जज़ब की है, वो सारी की सारी इससे फूड नहीं बना लेगा, बल्कि कुछ एनर्जी फौरी तौर पे यूज़ कर लेगा। सपोज 10 कैलोरी उसने फौरी तौर पे यूज़ कर ली, बाकी की जो 40 कैलोरी थी उससे उसने ग्लूकोज तैयार किया। अब ये जो बाकी बची है ये नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। यानी कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है ये बायोमास को जाहिर करती है। बायोमास पौधे के अंदर जितना एनर्जी का मैस होता है या जितना ग्लूकोज का मैस है वो बायोमास है। ज़ाहिरी बात है जो एनर्जी बच जाएगी वो फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ही होगी और वो बायोमास को ही शो करेगी। ओनली 1% एनर्जी इज फिक्स्ड बाई प्रोड्यूसर्स। जितनी एनर्जी, जितनी लाइट पौधे पे पड़ती है, कितनी उसमें से फिक्स की जाती है? सिर्फ 1%। बाकी की जो 99% है वो लॉस्ट हो जाती है। उसका क्या फ़ायदा होता है? वो एनर्जी जो लॉस्ट हुई वो इवेपोरेशन करती है वाटर की,
यानी वो हमारी ज़मीन को गर्म भी रखती है, इवेपोरेशन करती है, हीट अप सॉइल, मिट्टी को गर्म करती है, एंड मेंटेन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, वो भी ज़रूरी है। सारी एनर्जी फिक्स नहीं की जाती, सिर्फ 1% फिक्स की जाती है। दिस इज MCQs। अब ज़रा ये डायग्राम देखिए, इसमें मैंने फ्लो ऑफ एनर्जी दिखाया है। ये सन है, सन ने जो एनर्जी यानी कि जो लाइट वगैरह पैदा की, उसमें से 1% जो है उसको जज़ब कर लिया प्रोड्यूसर्स ने। 99% किधर गई? वो देखिए वो ज़मीन पे पड़ रही है, तो ज़मीन को वो क्या करेगी, वो सॉइल को हीट अप करेगी और आउटर स्पेस में जो एनर्जी होगी वो वहाँ पे चली जाएगी। बाकी जो 1% पौधे ने जज़ब की है, सिर्फ 1% फिक्स हुई है। अब क्या होगा? अब जब प्रोड्यूसर्स को खाएंगे कंज्यूमर, तो ये एनर्जी किधर जा रही है? ये एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में आ जाएगी। अब कंज्यूमर को कोई नेक्स्ट खाएगा, वो एनर्जी उसमें चली जाएगी, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरे पे ट्रांसफ़र होती है। आखिर पे क्या होगा? कोई भी जानवर जब डेड कर जाता है, जब वो मर जाता है, तो फिर आते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर उसकी बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखने की है कि हर लेवल पे काफ़ी सारी एनर्जी क्या हो रही है, ये देखिए लॉस्ट हो रही है हर लेवल पे एनर्जी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कितनी एनर्जी लॉस्ट होती है? 90%। इसके बाद देखिए 100% एनर्जी है, पूरी एनर्जी है जितनी इसने फिक्स की वो सारी है। जब इसको अगले ने खाया उसमें एनर्जी कितनी पहुंची? सिर्फ 10%। उसका 90% क्या हुआ? लॉस्ट हो गया या यूज हो गया, बाकी एनर्जी नहीं पहुंची। फिर कंज्यूमर को आगे जब डीकम्पोजर ने इस्तेमाल किया तो उनको भी सिर्फ 1% एनर्जी, यानी एक्चुअल एनर्जी जो थी, जो पीछे से रियल एनर्जी थी, उसका 90% हर ट्रॉफिक लेवल पे लॉस्ट हो रहा है। इस वजह से अगले जानदार को कम एनर्जी मिलती है। और इसके साथ साथ ये भी देखिए, जब डीकम्पोजर हैं, इन्होंने जानदार को डीकम्पोज करना है, उसकी बॉडी को तोड़ देना है, तो इन्होंने क्या करना है? ये रिसाइकल करते हैं, ये मटेरियल जो है उनको रिसाइकल करते हैं। और कुछ एरोज मैंने ये भी लगाया है, यहाँ पे भी एक एरो है, ये आप एक एरो भी देख रहे हैं, ये क्या है? एक्चुअली कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनमें से भी कुछ एलिमेंट माहौल में लौटाए जाते हैं, इनकी कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। जैसे मिनरल एलिमेंट फीसिस की सूरत में, एनिमल जब फीसिस खारिज करते हैं तो उस फीसिस के अंदर भी कई सारे मिनरल एलिमेंट होते हैं जो उनकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद ये आपके सामने जो ग्राफ है, ये एनर्जी के फ्लो को जाहिर कर रहा है। फिर अगला है एनर्जी पायरामिड। वो ग्राफ था, ये पायरामिड है जो अब आप देख रहे हैं। इस पायरामिड पे देखिए, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जिसपे प्रोड्यूसर्स है। तादाद के अंदर प्रोड्यूसर हमेशा ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, टर्शरी कंज्यूमर उससे कम। अब ये ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, इसको खा रहा है एक रैट चूहा, फिर उसको स्नेक। ये ट्रॉपिक लेवल, ये फूड चेन 4 ट्रॉपिक लेवल पर मुश्तमिल होती है। फूड चेन जितनी लंबी होगी ना, उतनी ही फूड नेक्स्ट लेवल तक कम पहुंचेगी, उतनी ही एनर्जी हायर लेवल तक कम पहुंचेगी। और जितनी फूड चेन छोटी होगी, एनर्जी हायर लेवल तक उतनी ही ज़्यादा पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज, हर लेवल पे एनर्जी काफ़ी सारी लॉस्ट हो जाती है, तो एनर्जी डिक्रीज्ड एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। शॉर्ट फूड चेन आर मोर एफिशिएंट, इसलिए जो फूड चेन 3 लेवल पर मुश्तमिल होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जो 5-6 पर मुश्तमिल होगी वो फूड चेन कम एफिशिएंट होगी। उसके जो टॉप के एनिमल होंगे उनको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप एनर्जी देखें कितनी लॉस्ट हो रही है कि प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है, ये एनर्जी लिखी हुई है किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल के अंदर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो जानदार है उनकी एनर्जी किलो कैलोरीज में है। प्रोड्यूसर की कितनी है? 10,000, और प्राइमरी कंज्यूमर की 1000 है, काफ़ी कम हो गई। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी सिर्फ 100 किलो कैलोरी रह गई, और फिर टर्शरी की सिर्फ 10 किलो कैलोरी, यानी जो एक्चुअल एनर्जी थी वो बहुत कम पहुंच पा रही है हायर ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।